तुमने ये बात हजार बार सुनी होगी। कभी हार मत मानो, मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो। नारुतो उजुमाकी ने अपनी पूरी पहचान इन्हीं तीन बातों पर बनाई थी और यही चीज उसे एक लेजेंड बनाती है। लेकिन असली सवाल वो है जो कोई पूछता ही नहीं। क्या हो अगर कभी हार ना मानना ही उसकी सबसे खतरनाक आदत थी? क्या हो अगर वही जिद जिसने नारुतो को हीरो बनाया, उसी ने लोगों को तकलीफ दी, रिश्ते तोड़े और लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया? आज हम दोनों पहलुओं को देखेंगे। असल सीख, सिर्फ हाइप नहीं। नारुतो उजुमाकी के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। ना माता पिता, ना दोस्त। पूरा गांव उससे डरता था, उसे नफरत करता था, उसे निकम्मा कहा गया, राक्षस की तरह देखा गया। लेकिन उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया। वो हर दिन, हर बार उन सब के खिलाफ खड़ा हुआ, बिना रुके, बिना किसी बैकअप प्लान के। बस आगे बढ़ता रहा। उसका सपना होकागे बनना। इसलिए नहीं कि वो आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने फैसला कर लिया था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यही वो मोटिवेशनल कहानी है जो सच भी है। लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा लोग छुपा देते हैं। पहली सीख, पहचान काबिलियत से ज्यादा ताकतवर होती है। नारुतो जन्म से गिफ्टेड नहीं था। सस्के जन्मजात जीनियस, नेजी एक प्रोडिजी। नारुतो के पास सिर्फ एक चीज थी, अपने आप का वो वर्जन जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी बेस्ड मोटिवेशन कहा जाता है। तुम सिर्फ कुछ पाना नहीं चाहते, तुम वो इंसान बन जाते हो जो उसे हासिल करता है, और वही चीज हमेशा टिकती है। दूसरी सीख, कंसिस्टेंसी असली चीट कोड है। शैडो क्लोन जुत्सु, वही टेक्निक जिसने नारुतो की पूरी जर्नी बदल दी। उसने उसे हजारों बार प्रैक्टिस करके मास्टर किया। उसने लिटरली अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। उतना ही समय, लेकिन कई गुना ज्यादा प्रैक्टिस। ये सिर्फ एनिमे लॉजिक नहीं है, ये कंपाउंड एफर्ट है। और यही चीज रियल लाइफ में भी काम करती है। तीसरी सीख, विश्वास इंसानों को बदल देता है। नारुतो ने गारा को बदला, नगाटो को बदला, ओबीटो को बदला। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उन्हें कभी पूरी तरह रिजेक्ट ना करके। साइंस भी यही कहती है, लोग अक्सर वैसे बनने लगते हैं जैसी उम्मीदें उनके करीबी लोग उनसे रखते हैं। नारुतो ने बिलीफ को अपनी ताकत बना लिया और वो काम कर गया। लेकिन अब वो हिस्सा जो मोटिवेशनल कंपिलेशंस में नहीं दिखाते। पहला डार्क साइड, ऐसी जिद जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। पेनार्क याद है, जब नारुतो अकेले ही निकल पड़ा, सबकी वार्निंग्स इग्नोर करके। हिनाता लगभग मर गई, काकाशी गिर गया, जिराइया पहले ही जा चुका था। सब कुछ अकेले संभालने की उसकी जिद ताकत नहीं थी, वो ईगो था। दूसरा डार्क साइड, कन्विक्शन के नाम पर विजडम को इग्नोर करना। मिनाटो, जिराइया, काकाशी, सालों का एक्सपीरियंस था उनके पास। उन्होंने नारुतो को समझाने की कोशिश की, कब रुकना है, कब इंतजार करना है। लेकिन नारुतो ने कई बार उनकी बात नहीं मानी। असल जिंदगी में कभी हार मत मानो। अगर कब सुनना है ये समझे बिना हो, तो वो करेज नहीं, रेकलेसनेस बन जाता है। तीसरा डार्क साइड, वो लोनलीनेस जिसका नारुतो ने कभी सच में सामना नहीं किया। सालों तक वो मुस्कुराता रहा, सिर्फ अपनी तकलीफ छुपाने के लिए। उसने अपने सपने को आर्मर बना लिया ताकि उसे अपनी अकेलापन महसूस ना करना पड़े। और वो ताकत नहीं है, वो सिर्फ दर्द से भागना है, बस अच्छी ब्रांडिंग के साथ। कभी हार मत मानो पावरफुल है, लेकिन अकेले काफी नहीं। क्योंकि अगर दिशा गलत हो तो डिटर्मिनेशन सिर्फ तुम्हें तेजी से गलत जगह पहुंचाती है। और अगर ईगो कंट्रोल लेने लगे तो कॉन्फिडेंस विजडम नहीं बनती, बस ज्यादा शोर करने लगती है। नारुतो कई बार वो सीमा पार कर चुका था। तुम मत करना। और सबसे जरूरी सीख, लोगों को अपने करीब आने दो। नारुतो की सबसे बड़ी ग्रोथ कभी अकेले लड़ने से नहीं आई, वो आई शिकामारू की स्ट्रेटेजी से, काकाशी की गाइडेंस से, इरुका के विश्वास से। लोन वुल्फ वाली कहानी एक झूठ है। सबसे ताकतवर निंजा को भी अपनी विलेज की जरूरत पड़ी। नारुतो का असली लेसन ये नहीं है कि कभी हार मत मानो। असल लेसन ये है, समझो कि तुम लड़ क्यों रहे हो, ध्यान दो कि तुम कौन बन रहे हो, और सीखो कि रास्ता बदलना कमजोरी नहीं होता। और सबसे जरूरी, अपने साथ खड़े लोगों को कभी मत भूलो।